स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है कि अगर हमारे पास दो तीन तरीके का टैक्स रेट का कोई भी सर्विस या गुड्स अगर आ जाए और वह हमारे लिए अगर एक्सपेंस हो, तो उसे हम लोग कैसे बुक करें। इट मीन्स हम लोग ऐसा कहें कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्या है कि उनका हेडिंग तो एक ही होगा। सपोज मान लीजिए जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बट उसमें क्या हो गया कि मेरे पास 5% भी, 12% भी और 18% भी, ये तीन रेट का अगर मेरे पास आ गया तो उसका हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो जानकार नहीं है वो क्या करते हैं, तो उसका अलग अलग बना लेते हैं। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस 12%, 18%। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसा कर तो सकते हैं, बट ऐसे में क्या है कि आपके पास लेजर बहुत सारे हो जाएंगे। और ये तरीका, और कहीं ना कहीं जो कहा गया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये बेहतर नहीं होगा कि आप डिफरेंट सबका अलग अलग बनाइए। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग जब देखेंगे तो लेजर आपका एक ही रहेगा, बट आपका कैलकुलेशन उसमें सही रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का जब भी हम कोई भी नॉलेजेबल वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सपोज करते हैं कि आज कितना है, 20/5/2024। इसका दो तरीका है, दोनों तरीका हम दिखाते हैं। जर्नल वाउचर में आए हम लोग, और सपोज करते हैं कि मेरे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है। तो हम एक यहाँ से लेजर क्रिएट करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मेरे पास पहले से ऑलरेडी है, और इस पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है। और हम ऐसा सपोज करते हैं कि जो मेरा विदाउट जीएसटी का जो खर्चा है वह इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हम लेजर बनाते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 12%। दोनों तरीका हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और इसको नोट एप्लीकेबल रहने दीजिए। ये 12% है, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे एक डमी हम लोग HSN कोड ले लिए, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे लेते हैं परचेज टैक्सेबल, ठीक है। और इस पे कितना ले लिए, 12%, ठीक है। ये गुड्स है तो गुड्स ले लिए। सपोज करते हैं कि 9,600 का ये हो गया। उसके बाद फिर लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और ये कितना है, 18%। और इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक डमी एक ले लेते हैं ये, और परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे कितना देते हैं, 18%। और ये भी मेरा क्या है, 18,660 का। और इसी तरीके से क्या लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कितना का है ये, 5% का। और ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ भी एक HSN कोड ले लेते हैं, और इसको भी क्या लेते हैं, परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे कितना लेते हैं, 5%। और इसको लेते हैं 2,500 का, ठीक है। और ये किससे हमने परचेज किया है, तो इस पे हम लोग जीएसटी भी लेते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है, इनपुट है। डेबिट में क्या लेते हैं, इनपुट CGST अकाउंट। और कितना होगा, 9, इस पे कितना होगा, 6% प्लस 18,660 पे 9%, और प्लस कितना हो जाएगा, 25 पे 25, ठीक है। 2317 रुपया 90 पैसा। और एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट
ठीक है, 2317 रुपया 90 पैसा। और क्रेडिट में महावीर जनरल स्टोर्स, ठीक है यहाँ पे। और ये हम लोग क्या लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पे लेते हैं जैसे कि ये मेरा है महावीर चौक, सहरसा, बिहार। और सपोज मान लेते हैं इसका जीएसटी नंबर तो वैसे है नहीं मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, इसका एक रेगुलर में देखिए जीएसटी नंबर तो देना पड़ेगा, तभी तो ये मुझे टैक्स इनवॉइस दे रहा। और एक हमने डमी जीएसटी नंबर ले लिया, और ये 35,395 रुपये का ये हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ। एक तो ये तरीका है। अब देखिए अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो इसमें क्या होगा, हमेशा आपके साथ एरर होगा। कभी 18% का रहेगा, आप वहां पे ले जा सेलेक्ट कर लीजिएगा 12%, कभी 5% का रहेगा। और इसी तरीके से ये तो एक एक्सपेंडिचर हुआ। अगर इसी में देखें हम लोग, इंटरनेट का आता है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस का आता है, मीन्स विभिन्न तरीका जितने भी खर्चा होता है ना, वो विभिन्न। तब तो आप सबका अपना एक सेपरेट लेजर 5% का बना दीजिए, 12% का बना दीजिए, और 18% का बना दीजिए, ठीक है। और इसी में एक तो ये तरीका होगा, इसी में दूसरा तरीका होता है, आप एक लेजर बनाइए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस टैक्सेबल। और यहाँ पे लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको रेट दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लगता है कि अगर कोई डिफरेंट रेट का अगर मेरे पास हमेशा आता है, तो आप क्या कीजिए, कोई एक रेट दीजिए यहाँ पे, परचेज टैक्सेबल। और इस पे कितना दीजिए, 18%। अब देखिए क्या है कि आप जैसे ही आप इसको एंटर कीजिएगा ना, तो यहीं पे हम लोग रेट फिट कर देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, उसका नाम है प्रोवाइड सॉरी मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स, इसको यस कीजिएगा। आप लोगों को दिखा देते हैं फिर से यहाँ पे एक बार। इसका नाम है, कॉन्फ़िगरेशन में आइएगा, प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर जीएसटी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और हम आपको पहले ही बताए थे कि एक्सपर्ट वही बनता है जिसको कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होती है। हम लोग यहाँ से आए, इसको यस किए। अब इस पे जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, सपोज करते हैं कि ये अगर 5500 रुपये का है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा। सॉरी, मॉडिफाइड टैक्स डिटेल, ये नहीं है, एनालिसिस आना तो चाहिए यहीं से। सॉरी, इसको हमने यस कर दिया, पार्टी डिटेल्स को नहीं करना है, सॉरी, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स। यहाँ पे हमने ये रॉन्ग कर दिया है। ये ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स फॉर जीएसटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको लेंगे और इसको सेव करेंगे, अब जैसे ही इस पे एंटर करते हैं, और यहाँ से एक बार F12 करके अगर टैक्स रेट को हम लोग क्या करते हैं, ऑफर रेट, हाँ अब ये आ गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं परचेज टैक्सेबल। और चाहे तो यहाँ से आप इसे इंटर स्टेट भी कर सकते हैं, मीन्स लेजर एक ही, बट उसका रेट क्या है ना, आप अपने तरीके से मैनुअल इसमें फीड कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम इसे 5% भी कर सकते हैं न्यू रेट, चाहे तो इसे 12% भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये देखिए, जैसे मेरे पास एक ही है 5500 रुपये का, ठीक है। ये आ गया, इस पे हमने 12% दे दिया। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट CGST, और 5500 रुपये का 6% यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और इनपुट SGST अकाउंट 330 रुपये। और यहाँ पे वही जो लिए थे, महावीर जनरल स्टोर्स 6160 रुपया, और इसको ओवर राइट। अब अगर अपने जीएसटी रिपोर्ट्स पे जाते हैं आप, और ये हमने 20 मई को किया था, तो यहाँ पे जाइएगा, और मई मंथ का हम लोग क्या कर देंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स। एक तो मेरा जीएसटी का ये एरर आ गया। तो अब अगर अपना आईटीसी में आप जाइएगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, महावीर जनरल स्टोर्स का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है इसका, ये आ गया है आईटीसी में। और इस पे जब आप एंटर कीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही दिखा रहा है, 330 रुपया, ये एरर में नहीं आया।
बट यहाँ पे एक चीज और है कि जब हमने जीएसटी नंबर गलत दे दिया तो ये कैलकुलेशन कैसे उठा लिया। एक एरर तो ये भी इसे चेक करना चाहिए, और शायद हमें लगता है कि ये जीएसटी और 2 में आएगा ये एरर। मई मंथ का हम लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, बट वहां पे क्या था कि मेरा जीएसटी नंबर रॉन्ग था, तो ये फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें ये एरर शो होना चाहिए यहाँ पे कि आपका जीएसटी नंबर गलत है। बट हो गया, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने ये चीज समझ गया होगा कि किस तरीके से अगर डिफरेंट रेट का रहेगा तो हम लोग उसे कैसे एंट्री करेंगे। तो अगर फिर भी अगर आप लोगों में से किसी से कोई भी दिक्कत होगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।